एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पा रहा। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं तपस्या करते हैं, आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मेरे बुरे वक्त से बाहर आ सकूं। मैं बहुत बुरा समय झेल रहा हूँ। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए मुश्किल है। अब आप ही बताएं, मैं वक्त में ज़िंदा कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक बार। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक चींटियों का घर, जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती है। तुम्हें सुनने से बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियाँ उस मंदिर के ज़मीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी का उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी घास पनप नहीं रही है। तुम मेरे एक उसके बाद में तुम्हारे सवालों के जवाब दो। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटी का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना, लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहाँ से चला गया। शायद उसको समझ में नहीं आया था कि महात्मा ने ऐसा क्यों करवा रहे हैं, तो वो अपनी चींटियों पर अन्य उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा। आखिर और महात्मा ऐसा क्या करेंगे? लेकिन फिर भी महात्मा की बात सुनते हुए वो अगले दिन से पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पर पहाड़ी पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती रहती हैं। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करके घर बनाया है और मैं घर को तबाह करने आया हूँ, और इन कितना बुरा है। लेकिन फिर उसने महात्मा जी की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर तोड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी, अब वो बिखर चुके और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही। थोड़ी देर से घर और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग गई। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चात से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वह वापस जाने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ कर अगले दिन वो फिर से गया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचा जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से उसी जगह पर अपना घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना घर के लिए खाना जुटाने लग गई। उस आदमी को देखकर लगा कि इसको पता है कि कल की इनका इसी घर पर तहस नहस हो गए थे और सभी की मौत। ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने चींटियों का घर तबाह शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई, इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार घर के अच्छी तरह से तबाह कर दिया, अब तो चींटियां यहाँ पर घर बना ही नहीं पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर के ऊपर ठंडा पानी, ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर ना बना सके तरह वो युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में युवक यही सोच रहा था कि महात्मा से सही काम करवा रहे हैं। क्या किसी घर को तबाह करने किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या है अगर वो महात्मा सिद्ध अगर मुझे लेकिन फिर उसने निश्चित किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके
बाद ही पता चलेगा कि ये क्या कारण है इसके पीछे का। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पहुंचता है जहां पर अनेक घर को तबाह कर दिया था, और वो ये देखकर वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा है, क्योंकि चींटियों को तो अपना घर बनाना ही नहीं। महात्मा जी ने तो मुझे 7 दिन के बाद आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, वापस आने का क्या फायदा है। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी बात बताएगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी के उस महात्मा की कुटिया की तरफ देखता, तभी अचानक उसकी नज़र एक और घर पर जाती है जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घर चींटियों ने नहीं, और वो चींटियों नए घर में रह रही थी, थोड़ी ही दूर था जो पुराने घर से। और तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन के लिए बाद कहा था। और ये विचार को वो उनका नया घर भी तोड़ना शुरू कर देता है। तो चींटियां उसी तरह अपने कार्यों में लगी हुई थी, तो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में खाना लाकर जमा कर रही थी। वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहाँ से भी अनाज इकट्ठा कर रही थी। अब यहाँ फिर से युवक का मन थोड़ा कमज़ोर हो गया, क्योंकि वो खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ गया। उनके ऊपर से दया आ रही थी, तो वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन उल्टा उनको नुकसान पहुंचाना था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करके उसने निश्चय किया, और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना चींटी को नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने के कारण महात्मा ने पहले इसलिए उसको बड़ी ही सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करने के लिए कहा था, लेकिन उस घर को तबाह कर दिया। तो वो बड़े ही दुख मन से इस बार, क्योंकि उन वो उन चींटियों को बचने ही नहीं दे रहा था। अब वो अपने आप को शैतान मान रहा था, लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात वो अपने घर पर दुखी मन से वापस उसने सोचा रात में सोने से पहले कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ा, मैं उन चींटियों का कहीं भी बसने के लिए जगह नहीं छोड़ा। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितना बड़ा दानव हूँ। परमात्मा क्या मुझे माफ़ करेंगे? लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह तो वह वहाँ पर पहुँच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ घर बना रहे थे, एक रात से पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अनाज इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियाँ फिर मिट्टी की बनी हुई है। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वहीं पर अपना घर बना रही है। क्या इनको पता नहीं है यहाँ पर इसको कभी भी देख? लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है बड़ी। और इस बार उसने गुस्से से उस घर को तहस नहस कर दिया, लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई, उसके पैरों तले कुचल ही गई। कुचलने के बाद अब तो अपने अहंकार तो आपने देखा कि गुस्से से उसने उन चींटियों को मार दिया। उनका मन पश्चात और वो रोता हुआ अपने घर आया। रोते हुए रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं चींटियों पर बहुत गलत कर रहा हूँ अब इससे ज़्यादा। और यही सोचकर अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ी दूर गया, और आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वो वहाँ पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपने घर में मदद की। अगले 7 दिन तक
वो रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिनों के बाद वो युवक उन महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा, मुझे माफ़ कर देना। मैं उन चींटियों का घर तबाह करने की कोशिश की, मैं उनका घर तबाह किया भी, 1 बार भी 4 बार मैंने किया। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मैं समझ सकता हूँ कि आपका काम पूरा नहीं है और उसके बदले आप मुझे तरीका नहीं बताएंगे जो कि मुझे पूरे समय से बाहर निकालने में मदद करे, लेकिन मुझे इसका मैंने किया वो सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आता है। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके। वो चींटियाँ तो छोटी थी और तुम इतने विशाल रूप के, फिर भी तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल। इसका जवाब देती हुई उस महात्मा की ओर कहते हैं, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचा दी, उसी दिन मुझे लगा कि मैं क्यों उनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ, और उसी दिन से मैंने उनकी मदद करना शुरू कर दिया, उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस महात्मा की सीखने एक छोटी सी चींटी में जीवन का संदेश दे देता है। मैं तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए कहा था, मैंने, ताकि तुम उन चींटियों से सीख ले सको। तुम क्या सीखे हो उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो। ये सुनकर उस चींटियों ने पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी सुनाने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से मिलती है वो कि तुमने कितनी बार इनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो चींटियाँ वहाँ नहीं होती। जीवन कार्यशीलता, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलते हुए टूट जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी ख़त्म नहीं करते। तुमने सभी नहीं सुना होगा कि किसी जानकर, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों न हो, कितना भी दुखी न हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश हो लेने पर अपना जीवन खत्म करने की सोच लेते हैं। तो कर्मशीलता, कर्म करने का नाम, जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम के लिए ही जाओगे। तो इससे पहले कर्म क्यों हताश हो रहे हो। अगर तुम्हारे एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम चींटियों को देख लिया होगा, देख, वो चींटियाँ और तुम इतने बड़े, लेकिन उनका मन तुम्हारा मन से इतना बड़ा था, इतना विशाल था। इस संकल्प से ही इतनी बार भी टूटने पर भी उन चींटियों ने हार नहीं मानी। दूसरी सीख से, जब भी हमारा बुरा समय आए, हमें लगता है कि समय खत्म हो चुका है, ये नहीं, समय जीवन नहीं जीने देगा, और अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार और वही विचार आते रहते हैं, इसलिए हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति में क्षति, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी। अगर हम बार बार करते हुए नया प्रयास करते रहेंगे, प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी। वे भी दिन हमारे ऊपर दयावान होंगे, कृपालु होंगे, और वो हमें कुछ देने का सोचेंगे जिसके हमने कामना की थी। खुद देखा कि उन चींटियों को तबाह करने पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं,
इसी तरह अगर तुम भी जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हें सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए दो सीख याद रखना, कर्मशीलता कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक प्रकृति तुम्हारी उस कर्म का परिणाम जरूर देगी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मिलते हैं ऐसी मज़ेदार कहानी में फिर दोबारा। जब तक के लिए बाय बाय।